हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अब दिवाली के बाद पढ़ाई फिर से शुरू करते हैं और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ जो फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक और हमारी जिंदगी तक से जुड़ा हुआ है। वो एक मैथ का टॉपिक ऐसा है जिसे ना समझो तो रट रट के मर जाओगे और फिर भी सबसे धोखा खाओगे, और अगर जिसको समझ लिया फिर आप किसी से भी मतलब कहीं भी आप मार नहीं खा पाओगे। एक घर बनाने से लेके घर बनाने में भी उसका यूज है, एक जमीन खरीदने में भी उसका यूज है। तो आप सोचोगे सर ऐसा क्या चीज है जो इन सब चीजों में आ रहा है। तो आज शुरू करते हैं। इसको मैं एक तरीके से नाम दूंगा, अगर मैं फर्स्ट क्लास में होता उसका नाम देता मैं शेप्स, अलग अलग तरह के शेप्स, और मैं बड़ा बड़ा होता जाऊंगा तो उसका नाम दूंगा डायमेंशन, अलग अलग तरह के डायमेंशन या आयाम या पहलू। सर ये डायमेंशन, आयाम, 3D 4D, मैं 3D में मूवी देख के आया, ये क्या है सर? इस चीज को समझाओ। आज मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये हमारे रियल लाइफ में कहां यूज है। मैं रटने पे विश्वास नहीं रखता, मैं आपको खेल खेल में और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा, जिससे आपको बिना किसी कोशिश के जब आप घर को भी देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूले याद हो जाएंगे। याद भी नहीं, सिर्फ समझ में आ जाएगा, अच्छा ये फॉर्मूला सर ने ये बोला था, अच्छा ये इस तरह है। तो शुरू करते हैं आज। पहला डायमेंशन, पहला आयाम। सर 1D क्या होता है? ये क्या होता है? 1D का मतलब क्या है? एक पहलू। किस चीज का पहलू? कोई भी आप शेप देखते हो, चलो मैं आपको दिखाता हूं जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हो। सर ये क्या झाड़ू की सीख लिया है? हाँ सही पकड़े। तो इसको अगर हम बिल्कुल सट्टा माने, कोई और कुछ नहीं देखे, इसकी क्या दिख रही है हमें? सिर्फ लंबाई। बच्चे को क्या दिखोगी? लंबाई। यहां आप देख रहे हो चार्जर की मैंने वायर निकाल ली, इसको इग्नोर मारो पहले वाले को। ये कितना लंबा है सर वायर? तो हम यही देखते हैं। तो यानी जिसमें एक ही पहलू हो, इसकी क्या पहलू है? लंबाई। कितना लंबा है ये? तो इसको क्या बोलोगे? इसका है 1D। क्या है ये? 1D। तो आप समझ में आया डायमेंशन क्या है कि आप किस एंगल से आप देखते हो। कुछ कुछ जीव ऐसे भी है जो पूरी दुनिया को सबका देखते हैं, यानी 1D में देखते हैं। अब कुछ जीव है जैसे हमारे हैं, आधी चीजें हम 2D में देखते हैं, आधी चीजें 3D में। अब 2D पे आते हैं, दो पहलू जिसके हैं। सर दो पहलू ये क्या है? 1D तो समझ में आ गया, कितने लंबा हमने नाप लिया, 1 मीटर, मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है तो हमने नाप लिया एक फीते से, वो है 1D। अब 2D क्या है? यानी दो पहलू होने चाहिए उसके। तो सिंपल, जो आप डेली हर जगह आप देखते हो वो है एक ये है कागज। क्या है ये? कागज। बोला सर ये क्या है? अरे 2D है ये। 2D क्या? नहीं, दो पहलू। क्या पहलू है इसके? दो। ये कितना लंबा है और ये कितना चौड़ा है। एल लंबे को क्या बोलते हैं? लेंथ। चौड़े को क्या बोलते हैं? ब्रेड्थ। तो लेंथ, ब्रेड्थ। अब इसको हम इसमें चीजों को समझेंगे। अब आया 3D। 3D सर 3D क्या है? 3 डायमेंशन में हमने मूवी देखी है, उसमें चश्मे लगा के देखते हैं, उसमें हमें फील होता है कि पास आ गया। तो सर 2D वाली मूवी और 3D वाली मूवी में पास क्यों दिखता है? यानी कुछ तो पहलू जुड़ा है ना उसके अंदर। तो वो आपको दिखाता हूं। ये है, हमने पहले ये देखा था, अब इसको देखोगे, इसको बोलेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स। यानी इसका थोड़ा सा सामने दिख गया तो इसको भी तो नाम देना पड़ेगा। तो ये था लेंथ। क्या था ये? लेंथ। इसका चौड़ाई कितनी है? ब्रेड्थ। तो ये लंबा कितना है, ये गहरा कितना है, जिसको गहराई भी बोल सकते हो, लंबाई भी बोल सकते हो, और कितना आपकी हाइट कितनी है। तो आप भी तो एक 3D हो, आपका कितने चौड़े हो, कितने लंबे हो, कितने वाइड है आपका शोल्डर। तो ये 3D में तो 3 पहलू दिखे तो ये इसको कहेंगे 3D। तो ये चीज समझ में आ गई कि 1D क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है। इसमें अंतर है पहलुओं का। इस तरह 4D 5D भी होता है, पर उसमें महसूस, उसमें फीलिंग्स आ जाती है। हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं 1 to 10 तक, उनमें समझाना है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा। 1D में हमें समझ में आ गया, सिंपल लेंथ नापना है, स्केल लो या इंची टेप लो, आप नाप सकते हो, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, सेंटीमीटर में नापो। अब मेन है 2D। 2D के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मैं सबसे इजी वाले पे शुरू करूंगा। पहले पे शुरू करता हूं स्क्वायर, जिसे वर्ग भी कहते हैं। स्क्वायर यानी उन्होंने बोला चतुर्भुज, 4 भुजाएं वाले ले लेते हैं। ये मैंने 4 भुजा लिए। अगर मैं इसको सारी इसकी भुजाएं यानी साइड्स बराबर कर दूं तो मैं बोला या मेरा तो स्क्वायर छोटा सा होगा सर, मेरा तो सर बड़ा होगा, मेरा तो खेत बराबर होगा। तो मैं बोला यार मैं सबका अलग अलग वो नहीं ले सकता सेंटीमीटर, मैं इसको लूंगा ए। सर बोलेंगे सर उन सर ने तो एक्स बोला था। एक बात ध्यान रखना, ABCD जो भी अल्फाबेट होते हैं, या हिंदी में भी ए आ ई अगर आप मानो, ये मानना होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर ए लिया है कि इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू, तुम्हारी जो मन है या कोई कंडीशंस है उसकी जगह कोई भी वैल्यू डाल दो, आपके फॉर्मूले में डालोगे, जो हमने निष्कर्ष निकाला है उसमें डाल दोगे, तो आपका आंसर, आप कहीं अमेरिका में हो या कहीं भी हो, आपका आंसर बिल्कुल एक्जैक्ट सेम आएगा। तो इसलिए मैं ABCD में कुछ भी ले सकता हूँ, मैं एक्स लूँ, मैं ए लूँ, मैं बी लूँ, मैं डी लूँ, ई लूँ, कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैं यहां मैंने बोला था ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये सारी चीज सेम है। लेंथ ये भी साइड सेम है, ये भी साइड सेम है, ये सब सेम है। तो इससे 2 चीजें होती है। पहला होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर, मीटर तो सबको पता है, हाँ भाई नापना है मीटर से। पैर, इसको ऐसे याद करो, पैर से जो नापने वाली चीज हो पेरीमीटर। इसको हिंदी में परिधि भी बोलते हैं या परिमाप भी बोलते हैं। माप यानी मापना, पैरों से मापना। क्या मापोगे सर? तो मैं बताता हूं। अगर तुम इसके साइड से खेत के डोले जिसको देसी आदमी है, अगर खेत के साइड से जाओगे, डोले से जाओगे और उसको आपने नाप लिया तो उसको क्या बोलेंगे? परिधि।
पैरों से हमने नाप लिया उसको कि कितना है। तो इसी तरह अगर तुम्हें ये एक साइड है, इसको मैंने ए माना, अभी मैंने बोला था ना स्क्वायर वर्ग में सारी सेम है, तो ए तो पहले ए ये प्लस ए 2a हो गया, प्लस ए 3a हो गया, प्लस ए 4a हो गया। तो यानी 4 साइड है बराबर है सारी 4a, यानी इसका परिधि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4a। कुछ रखना है नहीं, सिंपल बात है, मैंने चला है भाई चारों साइड बराबर है तो 4a हो गया। ये तो मैं दिमाग लगाने की जरूरत है। अब मैं इसको करूंगा, बना दिया रेक्टेंगल, एक ही पेज है देख लो, रेक्टेंगल बना दिया, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिधि क्या होगा, कुछ नहीं है, ए सबको था इसमें अलग कर देंगे। ये लेंथ है तो उसका मैं ले लूंगा एल, ए बी बी, मैंने बोला ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, पर मैं क्या ले रहा हूँ एल, लेंथ का एल ले लिया, ब्रेड्थ का मैंने क्या ले लिया बी, तो मैं पहले यहाँ गया एल, फिर बी, एल प्लस बी हो गया क्योंकि दोनों अलग अलग है तो अलग अलग रखना पड़ेगा, वापस एल, तो एल प्लस एल 2l हो गया मेरे पास 2l। अरे बी भी सामने सेम है, अब देखो सेम ही तो है, बोला सर मैं नहीं मानता, अब तुम इसको नाप के देख लो भाई, अति एग्जैक्ट है, तो दोनों बी भी सेम है, तो ये क्या हो गया बी बी यानी 2b। हमें इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या कहेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्या है परिमाप 2l, 2l है, 2b 2b है, आया समझ में, तो 2l प्लस 2b क्या हो गया परिधि या परिमाप हो गया, पेरीमीटर, इतना आसान, पैरों से जो नापा वो पेरीमीटर यानी परिधि या परिमाप, समझ में आ गया। अब आते हैं थोड़ा सा डीप में, जो सबसे ज्यादा मेन है, जिसकी खरीदारी होती है, भाई 100 गज का खरीदा मैंने तो इतना स्क्वायर फुट खरीदा, ये क्या है, ये है एरिया, जिसे बोलते हैं क्षेत्रफल। तो बोला सर ये कैसे निकलता है क्षेत्रफल, पहले मैं बताता हूं होता क्या है, इसका अंदर का मान क्या होता है, इसके अंदर का मान। बोला सर बाहर तो आसान था कि मैं चल लिया नाप लिया, आसान है, तो इसमें क्या करूं, आपको मेरा नापने का तरीका देखो, मैं क्या करूंगा, अब मैं एक पेंसिल ली, अब बड़ा सा मैं खेत को नहीं नाप रहा, मैं छोटी चीज को लूंगा मेरे जो आ सके हाथ में, फिर उसको मैं बड़े पे अप्लाई करूंगा, अगर सेम आया तो मेरा बेस्ट है, तो मैं इसको करूंगा। मैं बोला अगर मैं पेंसिल लूं, इसको सच करता रहूं पूरा हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 साइड को टकरा रहा हूँ और पूरे लेंथ तक टकराऊंगा तो पूरा भर जाएगा मेरे पेंसिल से, तो यानी हमने पूरा पेंट कर दिया। क्षेत्रफल का मतलब यही समझना कि ये क्या है, पेंट करना है या उस पर पूरा मिट्टी डाला, कुछ भी उसको पूरा भरना है। तो मैंने 2 साइड टकरा रही है, टकराना मतलब मल्टीप्लाई, तभी तो क्रॉस होता है उसका मल्टीप्लाई, 2 चीज टकराई तो मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, यानी 2 2 से टकराया तो 4 बना, 2 4 से टकराया तो 8 बना, यानी जो चीज टकराएगी वो क्या हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ भरना है, तो ये जब 2 साइड से टकराएंगे, बस एक नंबर पेंसिल याद रखना, एक पेज याद रखना, इसको मैंने ऐसे भरना है, शेड करना है, जब शेड करोगे तो ये एक दूसरे से टकराएगा, तो टकराने यानी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई वापस एल, ये इसका क्या है ए, ये मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, ये याद रखना दोस्तों, सब में ए बराबर है साइड्स, तो ए से ए टकराएगा तो ए इंटू ए स्क्वायर कहलाता है, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, जिसको समझ नहीं आया तो ए क्या हो गया, ए क्षेत्रफल ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है ए स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैंने बड़ा कर लिया, इसको मैंने आयत बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। अब इसमें फिर से मैं अपना पेंसिल ली, पेंसिल अभी ले लेता हूं आपके सामने, ये लिया मैंने, इसको मैं वापस सेट करने लगा, तो दोनों साइड फिर से टकरा रही, टकराते पूरा भर जाएगा, तो ये एल है ये बी है, तो एल इंटू या बी इंटू एल, बात एक ही है, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, बात एक ही है, सही आंसर आएगा। तो हमेशा याद रखना इसमें दोनों साइड टकरा रही है, हमें अंदर का माल निकालना है कि अंदर कितनी मिट्टी या कितना पेंट लगेगा हमें, तो ये क्या हो गया एल इंटू बी, बस ये याद रखना, इसमें टकराता है, एरिया में हमेशा क्या टकराता है, स्क्वायर हो गया ए इंटू ए, और इसमें क्या हो गया एल इंटू बी। तो वापस एक रिवाइज करते हैं, परिमाप क्या था, साइड से चलना है, तो स्क्वायर के सारे सेम साइड होती है, तो 4 साइड है, 4 इंटू जो भी साइड ए बी सी डी जो तुमने लेना है, फिर लेंथ में थोड़ा अलग अलग होता है, तो 2l होता है कि आमने सामने वाला सेम है, तो 2l आमने सामने वाला सेम है, 2 ब्रेथ, तो 2l प्लस 2b ये पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगल का। एरिया में क्या होता है, साइड टकराती है, अंदर का पेंट करना होता है, तो दोनों साइड टकराएंगी, स्क्वायर में सेम है, ए इंटू ए से टकराएगी, और लेंथ में सेम है, और अलग अलग है, एल इंटू बी टकराएगा, तो एल इंटू बी उसका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया। ये हो गया सिंपल सी बात। अब आए है इसी से इसका 3D मॉडल करता हूं, इसको मैं और आगे भी समझाऊंगा। अब 3D मॉडल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब हमारा कॉम्बिनेशन आया है ये रहा, इसमें स्क्वायर भी है, इसमें रेक्टेंगल भी है, इसे कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। तो अब इसमें तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। अब मैं बताता हूं कैसे, कितना आसान तरीके से याद करूंगा। इसमें हम ये भी बताएंगे आयतन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो इसमें एक और चीज बता दूंगा। पहली, इसमें क्या करना है हमें, ये क्या है हमारा, पहले याद रखना है घनाभ है, ये क्या है क्यूबॉइड है, ये इसका छोटा रूप भी होता है। सबने आपने लूडो खेला होगा, लूडो जब इसमें सारे, अगर ये तो इसमें रेक्टेंगल भी है और ये स्क्वायर है, अगर सारे स्क्वायर होते, सारे सेम होता, तो उसको क्या कहते हैं, लूडो की वो डाइस होती है, उसको क्यूब कहते हैं उसको, उसमें सारी सेम है। तो मैं इसी से बताऊंगा कि क्यूब का भी कैसे निकलता है। पहले इसको जान लेते हैं, पहले इसका नाम देंगे। तो इसका ये जो लंबा है, लंबा यानी लेंथ, जो ये हमारा चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है ये हमारा बॉक्स, ये इसका ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ हो गया। बेचारा ये खड़ा भी तो है, खड़ा यानी हाइट, मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट कितनी है, खड़ा यानी हाइट, एल बी एच। आया बात समझे, सिंपल सी बात हो गई। अब इसमें क्या करना है सर, टोटल सरफेस एरिया, एरिया क्षेत्रफल निकालो।
सरफेस, सरफेस यानी सतह का क्षेत्रफल निकालो। इसमें तो उसका तरीके से कैसे है, बस सिंपल बात है, मैं अगर तुम्हें ये बॉक्स दे देता, मैं बोलता भाई इसको पेंट कर दे सब, तो मैं पहले ये पेंट करूंगा, तो पहले कहाँ पेंट करूंगा, मैंने बोला भाई यहाँ पेंट कर, ये एल है ये एच है ना, एल एच, तो मैं इसको पेंट करूंगा, वही टकराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बताया था अभी, आयतन एल इंटू एच, एल इंटू एच हो गया, एक एल इंटू एच हो गया, इसके साइड में भी तो है सेम, तो 2 एल इंटू एच हो गया, 2 हमारा कवर हो गया, 2 सरफेस। अब 2 एल एच हो गया, आगे याद रखना 2 एल एच, आगे चलते हैं। अब मैं इसको देखो, मैं आपके सामने मोड़ रहा हूं, ये एल है ये रहा बी, तो इसको भी कर दूंगा पेंट, तो एल इंटू बी, एल इंटू बी, यहां पर टकराएगा ये, तो एल इंटू बी, इसके साथ पीछे भी है नीचे, तो 2 एल इंटू बी, अभी हमारे पास 2 आगे, एल इंटू बी 2, एल इंटू एच 2, अब बचे ये 2, ये क्या है एच है और ये क्या है बी, तो एच इंटू बी, तो यानी ये भी क्या है 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 2 को हर जगह 2 2 है, तो 2 को बाहर को मान लेते हैं, ब्रैकेट एल इंटू बी, ये एल इंटू एच, एल इंटू बी और बी इंटू एच। तो आपको याद करना क्या है, आपको सिंपल एक जो भी आपको कीवर्ड दे उसका नाम डाल दो, और बस जिस तरह मैंने कहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। इस साइड का नाम दिया, अब ये जो साइड है पहले इसका साइड्स के ये वाला साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ये इसका साइड है ये वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मल्टीप्लाई करना है। हम उसमें रटे जा रहे हैं 2lb 2lbh 2h, क्यों रटना है, सिंपल फॉर्मूला आपके हाथ में, इसको देखोगे ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूला आ जाएगा। रेक्टेंगल का फॉर्मूला सबको पता है कि क्षेत्रफल का क्या है, एल इंटू बी है, वही क्षेत्रफल का टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में कोई अंतर नहीं, एरिया नॉर्मल एरिया जो आपने रेक्टेंगल का निकाला है वो इसमें निकालेगा, वहां 2D था, यहाँ क्या है 3D, यहाँ h तक आ गया था, आगे समझ में, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सर मुझे तो आयतन निकालो, ये सर ये क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, आपको एक चीज याद होगा, वॉल्यूम यानी उसके अंदर कितनी चीज भरी हुई है। अब मैं इसको मान लूं, इसको मैंने खाली कर लिया, अब मैंने याद रखना वापस क्या, एल है बी है और हाइट एच है। अब इमेजिन करो मैंने इसमें पानी डाला, पानी यहाँ पहले नीचे फैलेगा पानी, तो नीचे सारा पानी फैलेगा, तो ये क्या है, पूरा पानी यहाँ तक फैलेगा, तो ये क्या है एल इंटू बी था, तो या समझो एल इंटू बी में फैल गया, पूरा क्षेत्रफल कवर कर लिया। अब पानी क्या है, जैसे जैसे भरोगे खड़ा होगा, ऊपर जाएगा, किस पे बढ़ रहा है, एच पे बढ़ रहा है, एच से टकरा रहा है, हर बार टकराएगा जहां जो चीज टकराएगी, तो इसमें क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच। कुछ मुश्किल था, कुछ मुश्किल नहीं था, सिंपल। मैंने क्या किया, पानी जो फैला यानी एरिया में फैला है, एरिया का सर ने बताया था कि दोनों साइड टकराई है, जो नीचे की साइड है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, एल इंटू बी, एच पे बढ़ा, तो जब तक एच से अभी टकरा रहा है, जहां टकराएगा मल्टीप्लाई कहलाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो इस तरह। अब ये तो क्यूबॉइड का था, अब क्यूब का तो आप यकीन नहीं मानोगे कितनी ईजी है। क्यों ईजी है सर, अब देखो उसमें क्या है, क्यूब में सारी साइड बराबर है, इसका इतना लंबा का कोई सिस्टम ही नहीं है, ये भी ए है बराबर है, ये भी ए है बराबर है, ये भी ए है, तो पहले मैं अगर एक सरफेस का निकाल लूं फिर उसको गिन लूंगा बाद में, तो ये क्या है एक सरफेस इंटू एक, तो ए इंटू ए स्क्वायर, इसका निकाल दिया पेंट, यहां कर दिया ए स्क्वायर, यहां पेंट करूंगा दो बार, कितने सरफेस है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी क्यूब का क्या होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, क्या हो गया वो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, क्यूब का 6a स्क्वायर। अब सर इसमें भी बताओ, इसमें पानी भरेंगे तो, अब क्यूब का जब हमारा सेम है ये सारा, तो वापस पानी नीचे गया फैला, तो नीचे वाला सरफेस क्या था उसका a इंटू ए था, ए स्क्वायर, तो अब ऊपर ए पे ही भरेगा वो, ए इंटू ए यानी ए का क्यूब, ए क्यूब क्या होगा उसका वॉल्यूम या आयतन। तो इस तरह वॉल्यूम का मतलब हमेशा जब भी वॉल्यूम करो ना, ये समझना है कि उसका पानी भर रहा है उसमें, और जब भी एरिया ऐसा टोटल सरफेस एरिया निकालो तो क्या करना है कि सर पेंट कर रहे हैं, और अगर पेरीमीटर निकालो तो सर हम साइड से उसके चल रहे हैं। तो इस तरह हमें आज क्या सीखा, क्यूब और क्यूबॉइड को रेक्टेंगल और स्क्वायर से किस तरह 1D 2D और 3D से हमने जोड़ा है, और उससे फॉर्मूला किस तरह रटना नहीं है, याद करना है। तो इस तरह हमें ये आ गया। अब मैं आपको, मैंने बोला था ना रियल लाइफ से जोड़ूंगा, तो अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकलिटी के साथ दिखाऊंगा। मैं एक रूम में खड़ा हूं अभी आपके सामने, मैं आपके सामने प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा हूं, रूम में खड़ा हूं मैं। अब देखो यहां देखोगे कि रूम भी तो एक क्यूबॉइड है, अपनी तरफ जहां आप बैठे हो रूम में सब चारों तरफ देखो, रूम भी तो एक क्यूबॉइड है। अब हमने क्यूबॉइड पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, परिमाप पढ़ लिया, पेरीमीटर पढ़ लिया। अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ क्या है सर, वॉल्यूम तक भी पढ़ लिया। तो प्रैक्टिकल लाइफ है जहां आप बैठे हो, आप जहां पढ़ रहे हो, रूम में, रूम है उसका प्रैक्टिकल। क्यूबॉइड का सबसे शानदार एग्जांपल है ये रूम। तो सर रूम का क्या, आपका सब जब भी घर बनेगा आप हर दिवाली पेंट करते होगे, तो पेंट में सर एक दीवार आपने पेंट कर दी, उसका एरिया अगर आपको एरिया पता हो, निकालना आता हो एरिया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने एरिया में इतना पेंट लगा है, एक डब्बा पेंट लग गया इतने एरिया में। जैसे लगा लो आपका इसका एरिया आया है 100 सेंटीमीटर, मीटर में होता है वो, तो 100 मीटर स्क्वायर में एक डब्बा लग रहा है। तो इसी प्रकार जब आप पूरे को नाप लोगे तो आपको एग्जैक्ट डब्बा याद आ जाएगा। मैंने ये, मेरे फादर साहब ने जब एक बार पेंट करा हमने घर में, तो उन्होंने मेरे पर ऐसे ही मजाक में उनसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने
कि उन्होंने देसी अंदाज से निकाला, पर मेरे से पूछ लिया कि इसको आइडिया है कि नहीं, ये बड़ा मैथ में हीरो बनता है तो इसको आता है कि नहीं। मैंने यही फॉर्मूला लगाते हुए पूरा सोल्व करके दिखाया, तो उनको अचंभा हुआ कि ये फॉर्मूला भी है। उनको ये फॉर्मूला आइडिया नहीं था। पहले वाले जमाने लोगों को देसी चीज से पता था कि किस तरह वो अनुमान लगाते थे, पर आप एग्जैक्ट डब्बे बता सकते हो कि इतने डब्बे पेंट के लगेंगे, अगर आप इस एरिया में इतने एरिया में इतना अगर एक डब्बा लग रहा है तो इजीली निकल सकते हो। तो पहले आपको दिखाता हूं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रूम का कैसे निकालना है। देखो, अगर हम देखते हैं इसको, आप मान लो ये है चौड़ाई, तो ये है L या B मान सकते हो, आपकी इच्छा है। इसको मैंने B मान लिया, इसको मैंने L मान लिया, इसको मैंने नीचे वाले को मान लिया H, तो ये हो गया LBH। तो अब इसमें हम एरिया निकालना हो, अगर मुझे इसका निकालना हो कि ये कितना पुताई होगा, तो मैं इसका L इंटू, ये L है ये H है, तो L इंटू H निकाल लूंगा। अब इसी प्रकार इसका निकाल लूंगा, तो मैं इससे डब्बे निकाल सकता हूं कि कितने डब्बे पेंट के लगेंगे। अब हमें इस पे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको पेंटिंग करनी हो दीवारों की, तो आप उसमें बताइए कि कितना उसका एरिया होगा। तो आप सिंपल बस L इंटू B इंटू H जो भी है वो निकाल सकते हो। कभी कभार वो बोलते हैं कि सीलिंग यानी छत इंक्लूड करनी है, नीचे तो कोई पेंट करता ही नहीं, तो मना करते हैं कि नीचे वाले को, नीचे में करते हैं कि फ्लोर बिछाएंगे, हम क्या बिछाएंगे, फ्लोरिंग करनी है, तो उसको नीचे वाले को, तो नीचे अब जो जमीन पे है उसकी कोई हाइट होगी नहीं, जमीन वाले को क्या होगा, L इंटू B होगा, नॉर्मल उसका एरिया है। छत की भी कोई हाइट नहीं होगी, वैसे तो हाइट है पर छत का तो फ्लैट है ना, पेंट करने के तौर पे तो कोई हाइट नहीं है, तो वो भी क्या होगा, L इंटू B। तो जब उनकी बात हो तो अगर आपको उसका नहीं निकालना हो एरिया, उसको माइनस कर दो, माइनस करने की जरूरत नहीं, उसको ऐड ही मत करो कि B इंटू H ये है, L इंटू H ये है, बस इन दोनों को करना है, तो L इंटू B को लेना ही नहीं है, आपको पूरा फॉर्मूला रटना ही नहीं है। हम रटे जा रहे हैं कि एरिया ऑफ रूम, और फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करते ही हम कंफ्यूज हैं। सिंपल सा रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ है। रेक्टेंगल कहता है कि अगर आपको यहाँ पुताई करनी है तो ये चीज जो अगर आपको ऐसे मिलाना है, तो ये दोनों साइड टकरा रही है, दोनों साइड टकरा रही है तो मल्टीप्लाई, तो ये जब टकराएगी, ये H है वो L है, तो इससे टकराएगी तो L इंटू H, L इंटू H, L, तो ये जब पूरा इसको पेंट हो जाएगा L इंटू H। इसी तरह इसका नाम मैंने B दिया है, तो ये क्या हो गया, B इंटू H, B इंटू H, पूरा पेंट हो जाएगा। तो आपको सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आप एरिया ऑफ सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकते हो, या एरिया ऑफ वॉल निकाल सकते हो, क्योंकि वो एक सिंपल रेक्टेंगल है। हम इस चीज को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, हम सोचते हैं ये दोनों चीजें अलग है, अलग नहीं है। यूनिट अलग होने से अलग नहीं होता, ये सेम है, उसी से निकला है ये चीज। शेप रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल से हमने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर से एरिया निकाला, एरिया से टोटल सरफेस एरिया निकाला, उसमें फिर कंडीशन निकाली कि वॉल को पेंट करो, सीलिंग को छोड़ दो। तो लोग माइनस कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हो, सिंपल से आप एरिया जो उसका L इंटू B है या H है वो उसको लगाओ और सीधा मल्टीप्लाई करो। तो रटने की जरूरत नहीं है, अलग अलग ऐसे तो 1000 को मैं क्वेश्चन दूंगा, आप 1000 को फॉर्मूले याद करोगे, याद मत करो, समझो इसका निष्कर्ष क्या है। इसमें आपको रियल लाइफ में भी यूज होगा। आप मैंने ऐसे देखे हैं जो 10th में 100 मार्क्स लाए मैथ में, पर उनको सिंपल अगर मैं पूछूं कि ये एरिया ऑफ वॉल बता दो तो जनगणना करने लग जाते हैं, पता नहीं क्या। तो इस चीज को समझना है। तो आज हमने क्षेत्रफल पढ़ा, एरिया क्षेत्रफल पढ़ा, पेरीमीटर परिधि पढ़ा, और हमने सबसे आयतन पढ़ा। और आयतन तो रह ही गया, ये मेरा वो है। अब इसमें बोलेगा, कोई बोले कि इस पूरे उसमें क्या एयर हवा कितनी है इस रूम में, तो हवा तक केमिस्ट्री में हवा निकालना है, तो इसमें बोलेगा सर ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, आपने याद, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी, ऐसे कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो वॉल्यूम, मास और डेंसिटी यानी कितना घना है। अब देखो हवा दूर दूर रहती है तो कम हवा आएगी इसके अंदर, मास उसका कम होगा। पानी डालोगे तो थोड़ा और, अगर आप इसमें मिट्टी डालोगे तो कति भर जाएगा और भारी हो जाएगा। तो ये तीनों चीज जुड़ी हुई है कि कितना घना चीज आप उसके अंदर डाल रहे हो, कितनी उसको एरिया घेर रहा है, उससे डिपेंड करता है आपका मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कि उस चीज की डेंसिटी कितना पास चीज है, कितना एरिया ले रहा है। अब मैं एग्जैक्ट बताऊं, डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 मीटर क्यूब में कितनी चीज आ रही है, उसके अंदर कितना वो आ रहा है 1 मीटर क्यूब में, उसको कहते हैं घनत्व, कितना घनत्व है उसके अंदर, उससे उसका मास डिसाइड होता है। तो अब अगर मैं इसमें पानी डालूं, आपका पानी पहले फैलेगा, नीचे फैल रहा है, तो ये क्या होगा, नीचे जो फैल रहा है, तो मैंने बताया था L इंटू B है, फिर धीरे धीरे उठेगा, H पे उठेगा, तो L इंटू B इंटू H। तो आप इससे बता सकते हो कि और अगर डेंसिटी भी पता हो तो आप एक्सेप्ट बता सकते हो कि इसके अंदर होने वाली हवा
कि कितना मास है, या होने वाला पानी भर रहे हो आप टंकी, कोई टंकी हम ओद बनाते हैं नीचे ओद, तो उसमें बता सकते हो कि कितना पानी जाएगा। अब एक्सेक्ट एक और चीज बताता हूं, 9th में आपने देखा होगा कि सर हमें ये कह रहे हैं, अब इसकी स्केल की मदद से बताऊंगा। ये रहा मेरा स्केल, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। तो वो बोलते हैं सर एक लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सर ये क्या बकवास है, ये तो समझ ही ना आया। मैं बताता हूँ, हजार को मैं तोड़ लेता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो क्यूब मतलब 3 बार सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 1000 को भी 3 में तोड़ूंगा, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो सर ये क्या है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर की एक साइड होगी, 10 सेंटीमीटर की दूसरी, 10 सेंटीमीटर की तीसरी। तो 3 डायमेंशन क्या क्या है, 10 सेंटीमीटर मान लिया लेंथ, 10 सेंटीमीटर मान लिया ब्रेड्थ, 10 सेंटीमीटर मान लिया मैंने हाइट। तो आप इस स्केल ये 15 का है, अगर 10 इतना होता है इतना, अगर इसका लेंथ बनाओ फिर ब्रेड्थ बनाओ और फिर ऐसा, तो इसे एक डब्बा सा, अब मैं आप प्रैक्टिस करके देख लो, एक पतली सी शीट लो एल्यूमिनियम की, उससे बना के देख लो 10 मिनट की, एग्जैक्ट 1 लीटर पानी उसके अंदर आएगा। इसी तरह अगर आपको नॉलेज होगा तो इसको आप और मॉडिफाई करोगे, मैं इसको पेपर पेन पे अगली वीडियो में समझाऊंगा कि इसको मॉडिफाई करोगे तो आप एग्जैक्ट जो बड़े ओद बनाते हैं नीचे रेन हार्वेस्टिंग के लिए, तो उसमें एग्जैक्ट आप अगर 1000 लीटर की ओद बनानी है या 8000 लीटर की ओद बनानी है तो कितना मीटर का होगा। सिंपल सोच के देखो, अगर आप 1 मीटर लगा लोगे हाइट लेंथ और ब्रेड्थ, एग्जैक्ट उसमें मैं बताऊंगा 1000 लीटर आ सकता है। इसी तरह 2 मीटर लगा लोगे 8000 मीटर आएगा, 8000 लीटर आएगा उसका। 2 मीटर, सिर्फ 1 मीटर बढ़ाते ही कितना बढ़ गया, 7000 फालतू बढ़ गया। ये किस तरह होता है कि मैं पेपर पेन से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, और भी जो शेप्स बच गए हैं, कौन ये किस तरह आता है, सर्कल का क्षेत्रफल कैसे बना, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल मजे करिए और इस चीज को समझिए। मैथ रटने की चीज नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, समझो, आपको बहुत ईजी रहेगा। धन्यवाद।